आज की इस वीडियो में हम परशुराम जी के इस पोज को ड्रॉ करने वाले हैं, जिसमें कर्व लाइन के साथ साथ स्ट्रेट लाइंस भी होंगी। इसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर से, देन सेकंड पार्ट में जो डार्क लाइन से उनको हम लाइट करेंगे और उसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम सिर्फ स्ट्रेट लाइंस को यूज करेंगे और इसी तरीके से कंप्लीट होगा 3 पार्ट्स में हमारा पूरा फिगर स्ट्रक्चर। इसके ऊपर हम डिटेल्स को ऐड करके इस फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने वाले, ना कि डिटेलिंग के ऊपर। हमें यहाँ पर कैरेक्टर नहीं लाना, कैरेक्टर का पोज लाना है। बस इसी गोल के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि हमारा पहला जो स्टेप है वो है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर मैं कर्व लाइन के साथ साथ स्ट्रेट लाइंस का भी यूज करके इस बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब इसके अंदर जो पोजीशन है, जो जो पोज है वो दिखने वाला है फिगर का। ये स्टेप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर आने वाले जो हमारे स्ट्रेट लाइंस है, जो हमारे फिगर को फॉर्म दिखाने वाली, वो यही लाइंस है, यही स्टेप है। इस स्टेप को जानबूझकर इग्नोर करने की कोशिश मत करना, भले आपको ये कितना ही बोर लगे और आप सोचोगे डायरेक्टली हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही स्विच कर देते, इसको थोड़ा सा स्किप कर देते, तो ऐसा मत करना। पूरा देखना इस स्टेप को और समझना कि क्यों इतना ये जरूरी है। अभी यहाँ पर मैंने जो इरेज किया, इस इरेज करने के पीछे भी कुछ कारण है। पहला है क्लीन लाइंस, इसे मैंने इरेज नहीं किया है, इसे मैं हल्का सा ब्लर किया है। जो मेरा स्ट्रक्चर हल्का फुल्का डार्क बन गया था उसे मुझे लाइट करना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी कंप्लीट करने के लिए मुझे इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस को भी ऐड करना है, तो वो अगर ऐड करूँगा इसी के ऊपर तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और उसके ऊपर जब मैं डिटेल्स वगैरह ऐड करूँगा तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जो मिस्टेक्स है वो बढ़ती चली जाएंगी और जो फिगर है उसके अंदर वो फील नहीं आएगा। तो फील को दिखाने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसको हल्का सा ब्लर करके फिर जो हमारा थर्ड लास्ट स्टेप है उसको ऐड करना है। तो पहला है कि क्लीन लाइंस आपको रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज अगर आपको नहीं होना है तो कम से कम लाइंस का यूज़ करिए। कम से कम लाइंस में अपने फिगर के पोज के स्ट्रक्चर को बनाइए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है ये सबसे जरूरी है, क्योंकि इसी स्टेप के एंड में हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होने वाला है। स्ट्रेट लाइंस के बाद ही जो डिटेलिंग है, जो बॉडी का फॉर्म होता है, जिसे हम कर्व लाइन की हेल्प से बनाते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो कैरेक्टर होता है, जो रियल कैरेक्टर होता है, जो एक्सप्रेशंस वगैरह, जो मसल में जो मूवमेंट होती है, वो सब कुछ इसके बाद हम बना सकेंगे। और वो तभी सही दिखेगा जब आपका ये वाला पार्ट सही होगा, जब आपके ये वाली जो लाइंस है, ये जिन लाइंस की हेल्प से आपका अगला पार्ट, आपका जो फाइनल पार्ट है, जिस फाइनल पार्ट में हम अपनी शेडिंग वगैरह ऐड करते, उसमें वो फील आए। तो उसमें अगर आपको फील लानी है
तो इस पार्ट के अंदर जो हम मसल्स को स्ट्रेट लाइंस में देखकर ड्रॉ करने वाले, उसे ठीक से ड्रॉ करना होगा। और यहाँ पर मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर आपसे हाथ से स्ट्रेट लाइंस अगर नहीं बन रहे फ्री हैंडली, तो यहाँ पर आप स्केल का यूज करके भी बना सकते हैं, जिससे जो परफेक्शन, जिससे जो एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए वो स्ट्रेट लाइन ही आए, कोई भी एंगल वगैरह बिगड़े ना। तो यहाँ पर आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं। अभी आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से देखिए, समझिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये प्रोसेस सिंपल लगा है कि नहीं। अगर नहीं लगा तो नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा और ज़्यादा सिंपल प्रोसेस में लाने का ट्राई करूंगा। ओके, तो लगभग हमारा फिगर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आपको ये पूरा जो ट्यूटोरियल है वो अच्छा लगा होगा। जो स्टेप्स है वो सिंपल लगे होंगे और आपने इन स्टेप्स के थ्रू बहुत कुछ आज समझा होगा कि असल में फिगर को कैसे ड्रॉ करते हैं, फिगर को कैसे देखते हैं और स्ट्रेट लाइंस का हमारे ड्राइंग की जर्नी में कितना ज्यादा बड़ा रोल है। और एक और बता दूं कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मुझे हार्डली 20 मिनट्स लगे, मतलब इस पूरे फिगर को ड्रॉ करने में। स्टार्टिंग से लेकर एंड का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, हार्डली मुझे 20 मिनट्स लगे। और आप भी एक बार कंपेयर करके देखना, आप जो डायरेक्टली ड्रॉ करते हो फिगर्स, उसका टाइम कैलकुलेट करना और ये जो लाइंस के थ्रू आपने बनाया उसका टाइम भी आप अच्छे से देखना। दोनों टाइम में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। मैंने जो अपनी ऑफलाइन क्लास के बच्चों को भी मैंने यही प्रोसेस बताया था और उनके फिगर के टाइमिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैंने देखा। जिस फिगर को ड्रॉ करने में उनको आधा घंटा लगता था, वही फिगर वो 10-15 मिनट में कंप्लीट कर दे रहे थे। तो एक बार आप भी इस चीज़ को ट्राई करके देखना और मुझे बताना कमेंट्स में कि आपका टाइम कम हुआ कि नहीं हुआ, आपको ये प्रोसेस सिंपल लगी या नहीं लगी। बाकी आज के इस वीडियो को यही पे एंड करते और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और आपके जो सवाल होते हैं उन्हें कमेंट्स में लिख कर ज़रूर जाना। मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।